नमस्कार दोस्तों। भारत सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी आस्थाओं, परंपराओं और अनगिनत रहस्यों से भरी एक जीवित सभ्यता है। यहाँ हर मंदिर, हर धरोहर अपने भीतर कोई ना कोई अनसुनी कथा छिपाए बैठी है। आज की इस विशेष यात्रा में हम आपको भारत के कुछ ऐसे मंदिरों से रूबरू कराएंगे जो अपनी अनोखी बनावट, विचित्र मान्यताओं और रहस्यमयी घटनाओं के कारण बाकी सभी मंदिरों से अलग पहचान रखते हैं। इस रोमांचक सफर में हम जानेंगे भारत के 25 ऐसे अद्भुत मंदिरों के बारे में जिनके रहस्य सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह अलौकिक यात्रा। नंबर 1, केदारेश्वर गुफा मंदिर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हरिश्चंद्रगढ़ की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन गुफा में स्थित है केदारेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक गुफा के भीतर बना हुआ है। गुफा के बीचों बीच लगभग 5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है जो साल भर पानी से घिरा रहता है। यहाँ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को कमर तक भरे पानी में खड़े होकर ही दर्शन करने पड़ते हैं, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देता है। इस गुफा का सबसे चौंकाने वाला पहलू है इसके अंदर मौजूद 4 विशाल स्तंभ। समय के साथ इनमें से 3 स्तंभ टूट चुके हैं और अब केवल 1 स्तंभ बचा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये चारों स्तंभ 4 युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का प्रतीक है। कहा जाता है कि हर बार जब एक स्तंभ गिरता है तो एक युग समाप्त हो जाता है। वर्तमान में खड़ा अंतिम स्तंभ कलयुग का प्रतिनिधित्व करता है। लोगों का विश्वास है कि जिस दिन यह अंतिम स्तंभ भी गिर जाएगा, उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। नंबर 2, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित एक ऐसा स्थल है जो अपनी रहस्यमयी घटनाओं के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह मंदिर सामान्य धार्मिक स्थानों से बिल्कुल अलग अनुभव देता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग ऐसे पहुंचते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे नकारात्मक ऊर्जाओं या अदृश्य शक्तियों से प्रभावित हैं। मंदिर परिसर में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो पहली बार आने वालों को विचलित कर सकते हैं। कोई जोर से चिल्लाता दिखाई देता है तो कोई जमीन पर अजीब हरकतें करता नजर आता है। मान्यता है कि विशेष पूजा और अनुष्ठान के दौरान पीड़ित व्यक्ति के भीतर मौजूद नकारात्मक प्रभाव बाहर निकलने लगते हैं। इसी कारण कई लोगों को यह स्थान भयावह प्रतीत होता है, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा से आने पर यहां से राहत अवश्य मिलती है। कहा जाता है कि प्रतिदिन दोपहर ठीक 2 बजे यहां एक विशेष कीर्तन होता है जिसे बुरी शक्तियों, काले जादू और प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। मंदिर से जुड़ा एक कड़ा नियम भी है। यहाँ का प्रसाद या कोई भी वस्तु बाहर ले जाना निषिद्ध है। मान्यता है कि ऐसा करने पर नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति का पीछा कर सकती हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जो लोग भूत प्रेत या अदृश्य शक्तियों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें जीवन में एक बार मेहंदीपुर बालाजी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का अनुभव कई लोगों की सोच बदल चुका है। नंबर 3, काल भैरव मंदिर। पवित्र नगरी वाराणसी में स्थित काल भैरव मंदिर को शहर का रक्षक मंदिर माना जाता है। यह स्थान भगवान शिव के उग्र और न्यायकारी स्वरूप काल भैरव को समर्पित है। काल का अर्थ समय और मृत्यु दोनों से जुड़ा है और मान्यता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र भी काल भैरव की अनुमति से ही आगे बढ़ता है। इस मंदिर की सबसे अलग परंपरा है भगवान को मदिरा अर्पित करना। यहाँ शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, जो किसी भी अन्य मंदिर की परंपरा से बिल्कुल भिन्न है। कई भक्तों को प्रसाद के रूप में मदिरा या उसकी बोतल दी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि काल भैरव को यह अर्पण करने से उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। हर दिन भारी संख्या में लोग यहां दर्शन करने आते हैं और इस अनोखी परंपरा को आस्था का प्रतीक मानते हैं। नंबर 4, ज्वालाजी मंदिर, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालाजी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता सती की जीभ इसी स्थान पर गिरी थी, इसलिए यहाँ शक्ति की आराधना विशेष महत्व रखती है। मंदिर की सबसे रहस्यमय पहचान है वह प्राकृतिक ज्योति जो बिना रुके लगातार जलती रहती है। यह अखंड लौ वर्षों से प्रज्वलित है और भक्त इसे देवी का चमत्कार मानते हैं।
विज्ञान के अनुसार यह अग्नि जमीन के भीतर मौजूद ज्वलनशील गैसों के कारण जलती रहती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं, बल्कि देवी की जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। यहां आस्था और तर्क एक साथ मौजूद दिखाई देते हैं, लेकिन विश्वास हमेशा भारी पड़ता है। नंबर 5, लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के कारण विश्व भर में चर्चित है। यह मंदिर भगवान शिव के वीरभद्र स्वरूप को समर्पित है और अपनी संरचना के लिए इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। मंदिर परिसर में लगभग 70 पत्थर के स्तंभ हैं, लेकिन उनमें से एक स्तंभ जमीन को छुए बिना हवा में टिका हुआ दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे हैंगिंग पिलर मंदिर कहा जाता है। आज भी विशेषज्ञ इस बात पर हैरान है कि सदियों पहले बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक संरचना कैसे बनाई गई होगी। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकाल ले तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसी आस्था के चलते यहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। नंबर 6, बिजली महादेव मंदिर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत कुल्लू घाटी में एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है रहस्यमयी बिजली महादेव मंदिर। यह प्राचीन धाम भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अनोखी परंपरा के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि लगभग हर 12 वर्षों में यहां स्थापित शिवलिंग पर आकाश से बिजली गिरती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह घटना साधारण नहीं, बल्कि देवताओं की इच्छा से घटित होती है। कहा जाता है कि बिजली गिरने के बाद शिवलिंग खंडित हो जाता है। इसके पश्चात मंदिर के पुजारी विशेष धार्मिक विधि से मक्खन का लेप लगाकर उसे पुनः स्थापित करते हैं। स्थानीय लोग बिजली महादेव को कुल्लू घाटी का रक्षक देवता मानते हैं। उनकी आस्था है कि भगवान शिव स्वयं आने वाली आपदाओं को अपने ऊपर लेकर क्षेत्र की रक्षा करते हैं। नंबर 7, चिलकुर बालाजी मंदिर, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित चिलकुर बालाजी मंदिर को लोग प्यार से वीजा मंदिर के नाम से जानते हैं। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर उन भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है जो विदेश यात्रा का सपना देखते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना वीजा से जुड़ी बाधाओं को दूर कर देती है। इसी मान्यता के कारण देश विदेश से लाखों लोग हर वर्ष भगवान बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कई भक्तों का कहना है कि यहां मांगी गई मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, खासकर विदेश जाने या बेहतर करियर के अवसर पाने की इच्छा। रोजाना हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में आस्था के साथ उपस्थित होते हैं। लोगों का विश्वास और अनुभव ही इस मंदिर को उम्मीद और भरोसे का प्रतीक बनाता है। नंबर 8, पुणे की हजरत कमर अली दरगाह। पुणे बेंगलुरु हाईवे के पास शिवपुरी गांव में मौजूद हजरत कमर अली दरगाह एक अनोखे रहस्य के लिए जानी जाती है। यहां रखा एक पत्थर लोगों को आज भी हैरान कर देता है। कहा जाता है कि इस पत्थर का वजन लगभग 90 किलो के आसपास है, लेकिन इसकी असली खासियत वजन नहीं, बल्कि इसे उठाने का तरीका है। मान्यता है कि इस पत्थर को सिर्फ 11 लोग मिलकर अपनी तर्जनी उंगली से ही हवा में उठा सकते हैं। अगर लोगों की संख्या कम हो जाए या कोई दूसरी उंगली इस्तेमाल की जाए तो पत्थर बिल्कुल नहीं हिलता। कभी यह बेहद भारी महसूस होता है तो कभी आश्चर्यजनक रूप से हल्का। यह अजीब घटना आज तक विज्ञान और आस्था के बीच एक रहस्यमयी सवाल बनी हुई है। नंबर 9, महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा शनि शिंगणापुर गांव अपनी अनोखी परंपरा के कारण दुनिया भर में मशहूर है। यहां स्थित शनिदेव का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस गांव की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां घरों, दुकानों और यहां तक कि स्कूलों में भी दरवाजे नहीं लगाए जाते। सबसे बड़ी बात, दरवाजे न होने के बावजूद यहां चोरी या अपराध की घटनाएं लगभग ना के बराबर हैं। गांव के लोगों का अटूट विश्वास है कि स्वयं शनिदेव उनकी रक्षा करते हैं। उनका मानना है कि जो भी गलत काम करेगा उसे दंड खुद शनिदेव देंगे। यही आस्था लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोकती है और इस गांव को एक अद्भुत पहचान देती है। नंबर 10, वृंदावन का रहस्यमयी निधिवन। वृंदावन को कृष्ण भक्ति की धड़कन कहा जाता है और इसी पवित्र भूमि पर मौजूद है निधिवन, एक ऐसा स्थान जिसे भारत के सबसे रहस्यमय स्थलों में गिना जाता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं।
रात के लिए विशेष भोग, श्रृंगार और शयन की व्यवस्था की जाती है, मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहां विश्राम करने वाले हों। लेकिन नियम इतना सख्त है कि सूर्य ढलने के बाद किसी भी व्यक्ति को वहां रुकने की अनुमति नहीं मिलती। निधि वन में हजारों की संख्या में छोटे छोटे वृक्ष हैं, जिनका आकार सामान्य पेड़ों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये वृक्ष साधारण नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की गोपियों का प्रतीक है। कहा जाता है कि आधी रात को ये दिव्य रूप धारण कर रास लीला में सम्मिलित होती हैं और भोर होते ही पुनः वृक्ष बन जाती हैं। इन पेड़ों की सबसे अनोखी बात यह है कि ये सभी झुके हुए दिखाई देते हैं, जबकि प्रकृति का नियम है कि वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लोगों का दावा है कि रात में रखा गया प्रसाद सुबह बदला हुआ मिलता है और शयन स्थल भी व्यवस्थित नहीं रहता। कई कथाएं यह भी कहती हैं कि जिन्होंने इस रहस्य को देखने की कोशिश की, वे मानसिक रूप से अस्थिर हो गए या उनके साथ अनहोनी हुई। आखिर रात के अंधेरे में निधिवन में क्या घटित होता है, यह प्रश्न आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। नंबर 11, बृहदेश्वर मंदिर का इंजीनियरिंग चमत्कार। तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर प्राचीन भारत की वास्तुकला का ऐसा उदाहरण है जिसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। करीब 1000 वर्ष पहले निर्मित यह भव्य मंदिर तकनीकी कुशलता का अद्वितीय प्रमाण है। लगभग 66 मीटर ऊंचा यह ढांचा कई मंजिला इमारत के बराबर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने विशाल मंदिर के नीचे पारंपरिक गहरी नींव नहीं पाई जाती। पूरा निर्माण धरातल पर संतुलित ढंग से खड़ा है। इस मंदिर को बनाने में लगभग 1 लाख टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया, जबकि आसपास के क्षेत्र में इस पत्थर का प्राकृतिक स्रोत नहीं मिलता। इससे यह सवाल उठता है कि उस समय इतने भारी पत्थर इतनी दूरी से यहां तक कैसे लाए गए होंगे। निर्माण तकनीक और भी रहस्यमयी हो जाती है जब पता चलता है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए आधुनिक सीमेंट या गाड़े का प्रयोग नहीं किया गया। फिर भी यह संरचना सदियों से तूफान, भूकंप और समुद्री आपदाओं का सामना करते हुए मजबूती से खड़ी है। मंदिर के शिखर पर रखा गया विशाल पत्थर का गुंबद, जिसका वजन लगभग 80 टन बताया जाता है, अपने आप में एक इंजीनियरिंग पहेली है। यह एक ही चट्टान से तराशा गया है और बिना आधुनिक मशीनों के इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया था। कहा जाता है कि इसकी बनावट ऐसी है कि दिन के किसी भी समय इसकी छाया स्पष्ट रूप से जमीन पर नहीं दिखती। इस अद्भुत रचना को देखकर लगता है कि प्राचीन भारतीय शिल्पकार तकनीकी दृष्टि से अपने युग से बहुत आगे थे। नंबर 12, गुजरात का रहस्यमयी मत्स्य माता धाम। आमतौर पर मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन गुजरात के वलसाड़ जिले की मगो डूंगरी पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यहाँ किसी पारंपरिक मूर्ति की नहीं, बल्कि एक विशाल समुद्री मछली को देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार लगभग 3 शताब्दी पहले गांव के एक मछुआरे प्रभु टंडेल को रात में एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। सपने में उन्होंने देखा कि समुद्र की गहराइयों से एक तेजस्वी स्त्री रूप प्रकट होता है और किनारे पहुंचते ही निर्जीव हो जाता है। जागने पर उन्होंने इस दृश्य को केवल कल्पना समझकर भुला दिया, लेकिन अगले दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी। प्रभु टंडेल कुछ ग्रामीणों के साथ समुद्र तट पर गए, जहां उन्हें एक असाधारण रूप से बड़ी मछली मृत अवस्था में मिली। इस घटना ने पूरे गांव को चौंका दिया। लोगों ने इसे साधारण घटना न मानकर दैवी संकेत समझा। धीरे धीरे यह विश्वास फैल गया कि यह समुद्री जीव स्वयं मातृशक्ति का अवतार है। गांव वालों ने श्रद्धा से उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया और मछली के अवशेषों को पवित्र प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। समय के साथ यह स्थल आस्था का केंद्र बन गया। हालांकि शुरू में कुछ लोगों ने इस परंपरा का विरोध भी किया, लेकिन कथाओं के अनुसार उसी दौरान गांव में एक घातक बीमारी फैल गई जिसने सबको डरा दिया। जब हर उपचार विफल हो गया, तब लोग उसी मंदिर में एकत्र होकर मत्स्य माता से प्रार्थना करने लगे। मान्यता है कि उसके बाद धीरे धीरे महामारी शांत हो गई और गांव में सामान्य जीवन लौट आया। इस घटना ने लोगों के विश्वास को और भी गहरा कर दिया। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु यहां आकर अपने परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि उस रहस्यमयी घटना की याद भी दिलाता है जिसने एक पूरे गांव की सोच बदल दी। नंबर 13, भरमौर का रहस्यमयी यमराज मंदिर।
हिमाचल प्रदेश के भरमौर इलाके में एक ऐसा अद्भुत मंदिर मौजूद है जिसे मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित दुनिया का अनोखा धाम माना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमदूत इसी स्थान पर लेकर आते हैं जहां धर्मराज न्याय करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में 4 अदृश्य प्रवेश द्वार हैं जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से सोना, चांदी, तांबा और लोहे से जोड़ा जाता है। इन्हीं द्वारों के आधार पर आत्मा के कर्मों का निर्णय होता है। जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कार्य किए होते हैं उनकी आत्मा को स्वर्ग की दिशा में भेजा जाता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को कष्टदायक मार्ग पर जाना पड़ता है। इस स्थान से जुड़ी कथाएं इतनी रहस्यमयी और डर पैदा करने वाली हैं कि आज भी कई लोग मंदिर के भीतर जाने से हिचकिचाते हैं। वे दूर खड़े होकर ही यमराज को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 14, श्री सिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बोलाई गांव में स्थित यह प्राचीन मंदिर श्री सिद्ध खेड़ापति हनुमान के नाम से विख्यात है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। एक प्रचलित धारणा यह भी है कि इस मंदिर से जुड़ा एक अद्भुत अनुभव लोगों को भविष्य की घटनाओं का संकेत दे देता है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार कुछ समय पहले पास की रेलवे लाइन पर 2 मालगाड़ियों की भयानक टक्कर हुई थी। बाद में ड्राइवरों ने बताया कि दुर्घटना से ठीक पहले उन्हें मन में अजीब बेचैनी और चेतावनी जैसी अनुभूति हो रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सावधान कर रही हो। लेकिन उन्होंने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया जिसका परिणाम दुर्घटना के रूप में सामने आया। तभी से लोगों में यह मान्यता और मजबूत हो गई कि जब भी ट्रेन इस मंदिर के पास से गुजरती है उसकी रफ्तार स्वतः कम हो जाती है। इस मंदिर की एक और विशेषता इसे अलग पहचान देती है। यहाँ हनुमान जी के साथ भगवान गणेश भी एक ही स्थान पर विराजमान हैं, जो इसे देश के दुर्लभ मंदिरों में शामिल करता है। नंबर 15, कणमठ मंदिर। मध्य प्रदेश के सिहोनिया गांव में ग्वालियर से लगभग 65 किलोमीटर दूर खड़ा है एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर जिसे देखकर आज भी इंजीनियरिंग विशेष हैरान रह जाते हैं। यह है कणमठ मंदिर, भगवान शिव को समर्पित एक अद्भुत स्थापत्य चमत्कार। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कीर्ति ने करवाया था। लगभग 115 फीट ऊंची यह संरचना पत्थरों को इतनी सटीक संतुलन कला से जोड़कर बनाई गई है कि इसमें किसी प्रकार का सीमेंट या जोड़ने वाली सामग्री इस्तेमाल ही नहीं की गई। पहली नजर में यह मंदिर इतना नाजुक प्रतीत होता है मानो तेज हवा का झोंका भी इसे डगमगा दे, लेकिन सच इसके ठीक उलट है। सदियों से आंधी, बारिश और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बाद भी यह मंदिर अडिग खड़ा है। आधुनिक तकनीक के दौर में भी ऐसी संरचना बनाना चुनौती से कम नहीं माना जाता। नंबर 16, लाटू देवता मंदिर। उत्तराखंड के चमोली जिले के वाण गांव के समीप स्थित लाटू देवता का मंदिर रहस्य और आस्था का अनोखा संगम है। इस मंदिर की सबसे विचित्र परंपरा यह है कि इसके कपाट साल में केवल एक बार ही खोले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश श्रद्धालु मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लोग दूर खड़े होकर ही श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। मान्यता है कि गर्भगृह में नागराज अपनी दिव्य मणि के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि उस मणि का तेज इतना प्रखर है कि साधारण मनुष्य उसे सहन नहीं कर सकता। इसी कारण मंदिर के भीतर प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। केवल नियुक्त पुजारी ही अंदर जाते हैं, और वह भी विशेष सावधानियों के साथ। गर्भगृह में प्रवेश करते समय पुजारी अपनी आंख, नाक और मुंह को कपड़े से ढक लेते हैं। लोक विश्वास है कि मंदिर के भीतर की हवा में नाग शक्ति का प्रभाव हो सकता है, जिससे बचाव के लिए यह परंपरा निभाई जाती है। लाटू देवता का यह मंदिर आज भी रहस्य, श्रद्धा और डर का अनोखा मिश्रण बना हुआ है। यहाँ दर्शन मिलना भक्तों के लिए अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक अनुभव माना जाता है। नंबर 17, इडाना माता मंदिर। उदयपुर राजस्थान के उदयपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा इडाना माता का प्राचीन धाम आज भी एक रहस्य की तरह खड़ा है। इस मंदिर की सबसे विचित्र घटना वह अग्नि है जो महीने में 2 या 3 बार बिना किसी बाहरी कारण के अचानक प्रकट हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है, और जब यह अग्नि भड़कती है तब माता की प्रतिमा को कोई हानि नहीं होती।
केवल उनके वस्त्र, चुनरी और श्रृंगार जलकर राख हो जाते हैं, जबकि मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित रहती है। स्थानीय श्रद्धालु इसे साधारण आग नहीं मानते। उनके अनुसार यह माता का दिव्य अग्नि स्नान है। मान्यता है कि जब प्रतिमा पर चढ़ाए गए आभूषण और वस्त्र अधिक हो जाते हैं, तब देवी स्वयं अग्नि के माध्यम से अपना शुद्धिकरण करती है। और सबसे रहस्यमय पहलू, यह आग कभी मंदिर की दीवारों या आसपास की किसी वस्तु को नुकसान नहीं पहुंचाती। लपटें सिर्फ मूर्ति तक सीमित रहती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। नंबर 18, करणी माता मंदिर। बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित करणी माता का मंदिर आस्था और आश्चर्य का अनोखा संगम है। भक्तों का विश्वास है कि करणी माता देवी दुर्गा का अवतार हैं और यह स्थान उनकी शक्ति का जीवंत प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की पहचान सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले हजारों चूहों से भी है। मंदिर परिसर में लगभग 20 से 25 हजार चूहे निवास करते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है और इन्हें अत्यंत पवित्र माना जाता है। इन चूहों की रक्षा के लिए भक्त चलते समय पैरों को उठाकर नहीं, बल्कि धीरे धीरे घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि किसी जीव को चोट न पहुंचे। मान्यता है कि यदि कोई चूहा किसी श्रद्धालु के पैरों के ऊपर से गुजर जाए, तो वह सौभाग्य का संकेत होता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। मंदिर की रसोई में भी ये चूहे खुलेआम घूमते हैं और प्रसाद को छूते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भक्त उसी प्रसाद को अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। वर्षों से यह परंपरा जारी है, फिर भी इससे किसी बीमारी की पुष्टि नहीं हुई, जो इस स्थान को और भी अद्भुत बना देता है। नंबर 19, केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तिरुवनंतपुरम में स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और भारत के सबसे भव्य तथा रहस्यमय धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर राजवंश ने तैयार करवाया था। यह मंदिर केवल अपनी दिव्य वास्तुकला के लिए ही नहीं, बल्कि अपने गुप्त खजानों के कारण भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर के भीतर 6 सीलबंद तहखानों का उल्लेख मिलता है, जो सदियों तक बंद रखे गए थे। बाद में अदालत के निर्देश पर इनमें से 5 कक्ष खोले गए। जब उन्हें खोला गया तो अंदर से अकल्पनीय संपत्ति मिली। सोने के बर्तन, कीमती रत्न, दुर्लभ आभूषण और ऐतिहासिक धरोहरें। विशेषज्ञों के अनुसार उस खजाने की कीमत लाखों करोड़ रुपए आंकी गई। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य 6ठे कक्ष से जुड़ा है, जो आज भी बंद है। यह कक्ष किसी सामान्य दरवाजे जैसा नहीं है। इसके सामने 2 विशाल नागों की उभरी हुई आकृतियां बनी हैं, मानो वे किसी रहस्य की रक्षा कर रही हों। परंपराओं के अनुसार यह स्थान अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है, इसलिए इसे खोलने की अनुमति कभी नहीं दी गई। इसी कारण इसे रहस्यमयी कक्ष या कालर भंडार कहा जाता है। कहा जाता है कि इस द्वार को खोलना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। मान्यता है कि इसे खोलने के लिए विशेष मंत्र और गूढ़ विधि की आवश्यकता होती है। लोक कथाओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करके जबरन इसे खोलने की कोशिश करे, तो उस पर गंभीर अनिष्ट आ सकता है। कुछ लोगों का दावा है कि बंद दरवाजे के पीछे से समुद्र जैसी गूंजती ध्वनि सुनाई देती है। वहीं कई कथाओं में कहा जाता है कि अगर यह कक्ष कभी खुल गया तो किसी बड़े प्राकृतिक संकट की संभावना पैदा हो सकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसके भीतर अब तक का सबसे अनमोल खजाना छिपा हो सकता है, जिसे मानव आंखों ने कभी नहीं देखा। इस रहस्यमयी कक्ष को लेकर अनेक कहानियां, धारणाएं और तर्क मौजूद हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, यह आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इसकी पवित्रता और उससे जुड़ी आस्थाओं के कारण प्रशासन भी इसे छेड़ने से बचता है। नंबर 20, देवजी महाराज का रहस्यमय धाम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुछ दूरी पर मलाजपुर नामक स्थान पर स्थित देवजी महाराज का मंदिर एक बेहद अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल एक विशेष धार्मिक उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसे लोग भूत मेला के नाम से जानते हैं। यह आयोजन पौष पूर्णिमा के अगले दिन शुरू होता है और बसंत पंचमी तक लगातार चलता रहता है। इस अवधि में मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनके बीच ऐसे लोग भी आते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे अदृश्य शक्तियों या नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हैं। सूर्यास्त के बाद आरती पूर्ण होने पर विशेष पूजा विधि और अनुष्ठान किए जाते हैं। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य लोगों को मानसिक, आध्यात्मिक या रहस्यमयी बाधाओं से मुक्ति दिलाना माना जाता है। इतिहास के अनुसार देवजी महाराज का जन्म
लगभग 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। जनश्रुतियों में उन्हें अलौकिक शक्तियों से संपन्न संत बताया गया है। कहा जाता है कि वे असंभव प्रतीत होने वाले चमत्कार कर दिखाते थे, जैसे साधारण वस्तुओं को अद्भुत रूप में बदल देना। इन्हीं कथाओं के कारण भक्त आज भी उन्हें दिव्य संत और रक्षक के रूप में श्रद्धा से पूजते हैं। नंबर 21, हडिम्बा देवी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के मनाली क्षेत्र में स्थित हडिम्बा देवी मंदिर भारत के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक माना जाता है। यह पवित्र स्थल ढूंगी गांव में बना है, इसलिए इसे ढूंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लकड़ी से बनी इसकी अद्भुत वास्तुकला और इससे जुड़ी प्राचीन कथा इसे साधारण मंदिरों से अलग पहचान देती है। सबसे रोचक बात यह है कि राक्षस वंश में जन्म लेने वाली हडिम्बा को आखिर देवी का सम्मान कैसे मिला। इस रहस्य की जड़ें महाभारत के समय में मिलती हैं। मान्यता है कि वनवास के दौरान जब पांडव इस घने वन क्षेत्र में पहुंचे, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसी घटना के कारण हडिम्बा को शक्ति और समर्पण की प्रतीक देवी के रूप में पूजा जाने लगा। उस समय यह पूरा जंगल हडिम्बा और उसके भाई हिडिम्ब के नियंत्रण में था। हिडिम्ब एक क्रूर राक्षस था जो आसपास के लोगों को भयभीत रखता था। जैसे ही उसे पांडवों के आने की खबर मिली, वह उन्हें मारने के उद्देश्य से निकल पड़ा। लेकिन उसका सामना महाबली भीम से हुआ। भीम और हिडिम्ब के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंततः हिडिम्ब का वध हो गया। अपने भाई की मृत्यु के बावजूद हडिम्बा के हृदय में भीम के प्रति द्वेष नहीं, बल्कि प्रेम जाग उठा। उसने स्वयं भीम से विवाह की इच्छा व्यक्त की और भीम ने भी उसे स्वीकार किया। इस मिलन से एक वीर पुत्र का जन्म हुआ, घटोत्कच, जिसने आगे चलकर महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पांडव अपनी अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ने लगे, उन्होंने हडिम्बा से साथ चलने को कहा, लेकिन हडिम्बा ने इस भूमि की रक्षा का दायित्व उठाने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के साथ यहीं रहने लगी और इस क्षेत्र की संरक्षक बन गई। कहा जाता है कि बाद में हडिम्बा ने एक गुफा में रहकर कठोर तपस्या की। राक्षसी कुल में जन्म लेने के बावजूद उसका हृदय दया और करुणा से भरा था। तप और त्याग के कारण ही उसे देवी का दर्जा मिला। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि हडिम्बा देवी मनाली की हर संकट से रक्षा करती हैं और उन्हें कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ देवी की पारंपरिक मूर्ति नहीं है। इसके स्थान पर एक पवित्र शिला और गुफा है जिसे तपस्थली माना जाता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1553 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। चारों ओर फैले देवदार के ऊंचे वृक्ष इस स्थान को रहस्यमय और दिव्य वातावरण प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हडिम्बा देवी मंदिर आज मनाली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है, जहां हर वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नंबर 22, एयरप्लेन वाला गुरुद्वारा। पंजाब के जालंधर जिले के पास बसे तल्हाण गांव में एक बेहद अनोखा गुरुद्वारा स्थित है, जो अपनी खास मान्यता की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। भारत में शायद ही ऐसा दूसरा धार्मिक स्थान होगा जहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए खिलौना हवाई जहाज चढ़ाते हों। इस पवित्र स्थल का वास्तविक नाम है शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा, लेकिन आम लोगों के बीच यह जगह एयरप्लेन गुरुद्वारा के नाम से ज्यादा जानी जाती है। मान्यता है कि जो लोग विदेश जाने का सपना देखते हैं, अगर वे यहाँ श्रद्धा से खिलौना विमान अर्पित करते हैं, तो उनकी यात्रा से जुड़े रास्ते जल्दी खुल जाते हैं। इस परंपरा की शुरुआत कब हुई, इसका कोई ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद नहीं है। फिर भी गांव के बुजुर्गों के बीच एक कहानी प्रचलित है। बताया जाता है कि वर्षों पहले कुछ युवाओं ने विदेश जाने की इच्छा लेकर यहां खिलौना जहाज चढ़ाया था। आश्चर्यजनक रूप से कुछ समय बाद उन सभी को वीजा मिल गया। बस यहीं से यह विश्वास लोगों में फैलता गया और धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई। आज हालात ऐसे हैं कि हर दिन बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और अपने सपनों के पूरे होने की उम्मीद में खिलौना एयरप्लेन अर्पित करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शाम होते ही ये खिलौने आसपास के बच्चों में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं, जिससे उनकी मासूम खुशियां भी इस आस्था से जुड़ जाती हैं। नंबर 23, चाइनीज काली मंदिर। कोलकाता का एक इलाका है जिसे लोग चाइना टाउन के नाम से जानते हैं। दशकों से यहाँ चीनी मूल के परिवार बसे हुए हैं और उनकी संस्कृति आज भी यहाँ की गलियों में जीवित है। इसी क्षेत्र में स्थित है मां काली का एक अनोखा मंदिर, जो अपनी परंपराओं की वजह से पूरे देश में अलग पहचान रखता है। पहली नजर में यह मंदिर साधारण लगता है, लेकिन इसकी खासियत
इसे बाकी सभी मंदिरों से अलग बना देती है। यहाँ भक्तों को प्रसाद के रूप में पारंपरिक मिठाइयों की जगह मोमो, नूडल्स और अन्य चीनी व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। यही अनोखी परंपरा इस मंदिर को बेहद खास बनाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 6 दशक पहले एक चीनी परिवार का बच्चा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों और दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा था। निराश माता पिता अंत में विश्वास के सहारे इस स्थान पर पहुंचे। उस समय यहाँ कोई भव्य मंदिर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा पवित्र स्थान था। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की और कुछ समय बाद बच्चे की सेहत में चमत्कारी सुधार होने लगा। इस घटना के बाद लोगों ने इस स्थान को मां काली की कृपा से जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यहाँ श्रद्धालुओं का आना बढ़ गया और उसी जगह मंदिर का निर्माण हुआ। शुरुआत में एक पेड़ के नीचे रखे 2 पत्थरों को देवी का प्रतीक मानकर पूजा की जाती थी, लेकिन उस चमत्कार के बाद यह स्थान आस्था का केंद्र बन गया। समय के साथ इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। न केवल स्थानीय निवासी बल्कि चीनी समुदाय के लोग भी यहाँ विशेष रूप से दर्शन के लिए आने लगे। आज यह मंदिर सांस्कृतिक मेलजोल की मिसाल बन चुका है, जहां भारतीय और चीनी परंपराएं एक साथ जीवन दिखाई देती हैं। मंदिर में हिंदू और चीनी पुजारी मिलकर पूजा करते हैं। वातावरण में चीनी धूप बत्तियों की खुशबू और मां काली की आरती की ध्वनि एक साथ गूंजती है। यह दृश्य दिखाता है कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती। संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन श्रद्धा सबको जोड़ देती है। नंबर 24, चांदपटना डॉग टेम्पल। कर्नाटक के चन्नपटना इलाके में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो अपनी अनोखी मान्यता की वजह से पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहता है। यह स्थान खास इसलिए है क्योंकि यहाँ कुत्तों को साधारण जानवर नहीं बल्कि दिव्य रक्षक माना जाता है और उन्हें सम्मान के साथ पूजा जाता है। कहानी लगभग 2010 के आसपास शुरू होती है। गांव के एक व्यापारी रमेश ने अपनी कुलदेवी कैंपम्मा माता का मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, रोजाना 2 अज्ञात कुत्ते मंदिर परिसर में आकर शांत बैठ जाते थे। वे किसी को परेशान नहीं करते, बस चुपचाप वहां मौजूद रहते। यह रहस्यमय घटना तब तक चलती रही जब तक मंदिर पूरी तरह तैयार नहीं हो गया। मंदिर के पूर्ण होते ही वे दोनों कुत्ते अचानक लापता हो गए। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ समय बाद एक ग्रामीण को स्वप्न में देवी के दर्शन हुए। स्वप्न में देवी ने संकेत दिया कि वे दोनों कुत्ते कोई साधारण जीव नहीं थे, बल्कि मंदिर और गांव की रक्षा के लिए भेजे गए दिव्य प्रहरी थे। देवी की इच्छा के अनुसार उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया गया। अगले ही दिन ग्रामीणों ने मिलकर उन रक्षक कुत्तों की मूर्तियां बनवाई और पूरे विधि विधान से मंदिर में स्थापित किया। तब से यह मान्यता है कि ये दिव्य प्रहरी आज भी अदृश्य रूप से गांव को नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से सुरक्षित रखते हैं। इसी आस्था के चलते हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, इन रक्षक कुत्तों की स्मृति में गांव में प्रतिवर्ष एक विशेष उत्सव भी मनाया जाता है, जो श्रद्धा, परंपरा और विश्वास का अद्भुत संगम बन चुका है। नंबर 25, मंच मुरुगन टेम्पल। केरल में स्थित एक ऐसा मंदिर है जिसकी परंपरा सुनकर लोग चौंक जाते हैं। हिंदू मान्यताओं में बाल रूप वाले देवताओं को विशेष प्रकार के भोग प्रिय माने जाते हैं। जैसे बाल कृष्ण के लिए माखन और गणेश जी के लिए मोदक प्रसिद्ध हैं, उसी तरह दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन के बाल स्वरूप से जुड़ी एक अनोखी आस्था देखने को मिलती है। केरल के एक छोटे से क्षेत्र में स्थित यह मंदिर बाकी मंदिरों से अलग पहचान रखता है। यहाँ भगवान को पारंपरिक मिठाइयों की जगह एक आधुनिक चीज अर्पित की जाती है, चॉकलेट। जी हाँ, भक्त यहाँ श्रद्धा से मंच चॉकलेट चढ़ाते हैं और इसी वजह से यह स्थान मंच मुरुगन मंदिर के नाम से मशहूर हो चुका है। इस अनोखी परंपरा के पीछे एक भावुक घटना बताई जाती है। कई साल पहले एक मुस्लिम परिवार का छोटा बच्चा खेलते खेलते मंदिर परिसर में पहुंच गया और उत्सुकता में घंटी बजाने लगा। उसके माता पिता ने यह देखकर उसे डांटा, लेकिन उसी रात बच्चा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। हैरानी की बात यह थी कि वह बार बार भगवान मुरुगन का नाम ले रहा था। परिवार घबरा गया और अगले दिन बच्चे को मंदिर लेकर आया। माता पिता ने पूजा अर्चना की, लेकिन बच्चा खुद भी भगवान को कुछ चढ़ाना चाहता था। उसके पास सिर्फ एक चॉकलेट थी जो उसे बहुत प्रिय थी। उसने वही चॉकलेट पूरे विश्वास के साथ भगवान के चरणों में रख दी। मान्यता है कि मंदिर से बाहर निकलते ही बच्चे की तबीयत सुधरने लगी और वह जल्दी ही स्वस्थ हो गया।
इस घटना की चर्चा आसपास फैल गई और लोगों ने इसे भगवान की कृपा माना। तभी से भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ चॉकलेट चढ़ाने लगे। धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई जो आज भी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। दोस्तों, भारत के मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं हैं, बल्कि वे हमारी विविध संस्कृति, आस्था और आपसी सौहार्द की जीवंत मिसाल हैं। ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि भक्ति का स्वरूप समय के साथ बदल सकता है, लेकिन विश्वास की शक्ति हमेशा कायम रहती है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत धन्यवाद। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, शुभ यात्रा।